फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स संगीता। फ्रेंड्स, आपको मैं एक कहानी बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मुझे बहुत हंसी आया इस कहानी को सुन के, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी इस कहानी को शेयर करूं। मेरी एक फ्रेंड संडे के दिन मेरे घर आई थी, तो हम लोग सब लोग मिलके अपने अपने बचपन की कहानी एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि हमने बचपन में क्या किया। और मेरी फ्रेंड भी बोली कि मैं बचपन में क्या की, मेरी बेटी लोग भी बोली कि मैं बचपन में क्या क्या की। तो इस तरह से बातें हो रही थी। तो वो छोटा सा बच्चा जो है, तो वो बोला कि आंटी, मैं भी अपने बचपन का एक कहानी बताऊं। जब मैं क्लास 4th-5th में पढ़ता था। तो हम बोले हाँ बेटा बताओ, बिल्कुल बताओ। तो उसने बोला कि आंटी, जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मिस हमको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दी, और डेली हमको 2-3 दिन से बोल रही थी कि 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिख के कंप्लीट करके कॉपी में लाना, फेयर नोटबुक बना के लेके आना। तो मैं एक दिन वो बोली तो मैं नहीं बना के लाया, दूसरे दिन भी बोली तो मैं नहीं बना के ले गया, तीसरे दिन भी बोली तो मैं नहीं बना के ले गया। और वो तीनों दिन से मेरे डायरी में कंप्लेन लिख रही थी, लेकिन उसके कंप्लेन लिखने के बावजूद हम नहीं बना के लिख के ले आते थे। और मम्मा डेली डायरी खोलती थी, लेकिन उस डायरी में मम्मा को कोई कंप्लेन ही नहीं दिखता था, क्योंकि हम उस डायरी का पेपर फाड़ दिया करते थे। तो मम्मा सोची ही नहीं कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर सकता है। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मिस एक दिन बोली कि कल तुम अपने मम्मी और पापा का फ़ोन नंबर दोनों लिख के लाओगे डायरी में। तो वो बोला कि मिस कल क्यों, आज ही हम अपने मम्मी और पापा का नंबर बता देते हैं। तो वो अपने मिस बोली कि ठीक है, जल्दी से बताओ हमको अपने मम्मा और पापा का नंबर। तो वो पापा का नंबर जो है पूरा सही दिया, और लास्ट का 1 डिजिट जो था, उसके पापा का जो 2 था उसकी जगह पे वो 3 दे दिया। तो वो फ़ोन नहीं लगा, नॉट रीचेबल करके बता रहा था। तो इस तरह से फिर उसकी मम्मा का फ़ोन नंबर भी उसमें लिखा हुआ था, सेकंड नंबर जो था। तो वो बोली मिस कि अच्छा ठीक है, पहला नंबर नहीं लगा तो वो दूसरा नंबर उसकी मम्मा को लगाई। तो उसकी मम्मा को जब वो लगाई, तो वो लड़का जो था, मेरी फ्रेंड का जो बेटा था, वो क्या किया था कि उसकी एक फ्रेंड थी, उसके क्लास में भी पढ़ती थी और पड़ोस में भी रहती थी। तो बहुत आना जाना उसकी मम्मी का था, उसके घर पड़ोसन के घर भी, और इसकी बैचमेट भी थी उसकी बेटी। तो उसकी मम्मा का वो फ़ोन नंबर दे दिया, क्योंकि दोनों का काफ़ी आना जाना हुआ करता था घर में। तो वो उसको नंबर याद था, उठा के दे दिया। तो उसके बाद मिस जब फ़ोन लगाई तो कि क्या आप राज की मम्मी बोल रही हैं? तो वो बोली कि अरे राज की मम्मी, हाँ, तो आपके बेटा का नाम राज है ना? तो वो बोली कि अरे ये मेरा बेटा कहाँ से मेरे पास आ गया, मेरे पास तो सिर्फ 2 बेटियाँ ही हैं, ये बेटा कहाँ से मेरे पास आ गया? तो मिस फिर फ़ोन रख दी। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल जब वो आया, उसका नाम राज था, जब वो राज आया स्कूल, तो मिस उससे पूछी कि तुम किसका नंबर हमको दे दिए थे, जो तुम्हारे पापा का तो नंबर लगा ही नहीं, नॉट रीचेबल बता रहा था, और मम्मा का जो नंबर था वो दूसरे का नंबर जो दे दिए थे तुम। तो बोला कि, तो फिर उसको मिस बहुत डांटी, बोले अभी तुम अपनी मम्मा को फ़ोन लगाओ और बुलाओ स्कूल। तो वो अपनी मम्मा को फ़ोन लगाया, तो बोला कि मिस मम्मा फ़ोन नहीं उठा रही है, तो और कोई घर में है तुम्हारे? तो हाँ मिस, मेरे घर में मेरी काम वाली है, तो उसको उसको तुम फ़ोन लगाओ, उसका नंबर होगा ना? तो बोला कि हाँ मिस है। तो मिस का ही फ़ोन लेके और वो अपनी काम वाली को भी फ़ोन लगाया। तो काम वाली को पता नहीं वो बात किया कि नहीं किया, और मिस को बोला मिस मम्मा घर में नहीं है। तो मम्मा कहाँ है? तो मम्मा रोड में झाड़ू लगा रही है। तो रोड में क्यों झाड़ू लगा रही है? तो मिस आज गुरु पूर्व है ना, इसलिए मम्मा रोड में झाड़ू लगा रही है। तो इस तरह से हो गया। तो बेचारी मिस परेशान उस बच्चे से। उसके बाद क्या हुआ, इतना तो कहानी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कहानी ख़त्म होने के बाद मिस उसको बोली कि कल तुम अपने मम्मा और पापा को पक्का स्कूल में लेके आओगे, नहीं तो कल हम तुमको टीसी दे देंगे। तो वो बोला कि ठीक है मिस, कोई बात नहीं, कल मैं अपने मम्मा और पापा दोनों को लेके आएंगे। तो मिस सोची कि भाई बोला तो वो लेके आएगा ही। तो गया वो घर, और
कंप्लेन मिस बोली कि हम तुम्हारे डायरी में लिख देते हैं कि कल स्कूल आना बिल्कुल ज़रूरी है आपको। तो बोला नो मिस, ये सब करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम अपने साथ मम्मा और पापा को लेके आएंगे। तो मिस बोली कि ठीक है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा काफ़ी ब्रेनी था, जो वो घर में आप बताते हैं आपको कितना वो इंटरेस्टिंग अपने डांट को वो डांट नहीं समझा और कितना इंटरेस्टिंग कहानी बना के घर में जाके बताया। देखिए वो गया घर और पापा को बोला, पापा कल आपको स्कूल में मिस बुलाई है। तो पापा बोले कि क्यों बेटा, क्यों मिस बुलाई है? तो बोला कि पापा मुझे एक ट्रॉफ़ी मिलने वाला है, इसलिए आप स्कूल चलिए। तो उसकी मम्मा को शक हुआ कि ये स्कूल में कौन सा ट्रॉफ़ी इसको मिल गया भाई, मिस तो रोज़ कंप्लेन ही कर रही है, फिर इसको ट्रॉफ़ी कहाँ से मिल गया? तो पापा को, लेकिन मम्मा को थोड़ा सा लग रहा था डर, बस पापा उसके ऊपर कॉन्फिडेंट थे। बोले नहीं भाई, मेरा बेटा केवल बदमाशी ही थोड़ो करेगा, वो पढ़ के अच्छा बच्चा भी बन जाएगा। तो उसके पापा बोले कि ठीक है बेटा, एकदम चलेंगे। पापा सुबह उठे, अच्छे से सेव वोव किए, क्रीम व्रीम लगा के एकदम अच्छा सा शर्ट और पैंट पहन के रेडी हो गए और बोले कि बेटा चलो जल्दी चलो स्कूल, हमको बहुत एक्साइटमेंट है कि तुमको किस चीज़ का ट्रॉफ़ी मिलने वाला। पापा बहुत ज़्यादा खुश। अब देखिए उस बच्चे को, उसको तो लग भी रहा था कि पापा को पता चलेगा तो पापा को कैसा लगेगा, बट देखिए वो कितना ब्रेन उसका काम कर रहा था, वो कितना शार्प था। वो बोला पापा ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, ट्रॉफ़ी है बट छोटा सा ट्रॉफ़ी है। तो पापा बोले बेटा ट्रॉफ़ी तो ट्रॉफ़ी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा होता है। और वो अपने बेटा को बहुत प्यार से बोले, बेटा हमको तुम्हारे ऊपर गर्व है कि मेरा बेटा इतना बदमाशी करके, इतना सब कुछ करके ट्रॉफ़ी लेके तो आ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। रास्ते में पापा जलेबी और कचौड़ी भी खरीदे कि भाई बेटा को ट्रॉफ़ी मिल रहा है, घर चलेंगे तो फिर नाश्ता करने में लेट होगा। तो पापा जलेबी कचौड़ी और सब्जी वगैरह सब दुकान से अच्छे से खरीदे और बेटा को देखे, पापा ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं, छोटा सा ट्रॉफ़ी मिलने वाला है। गए पापा, तो जैसे ही वो घर स्कूल पहुँचे, आप राज के पापा हैं? हाँ मैं राज का पापा हूँ। आपका बेटा कितना बदमाशी कर रहा है, हम उसको 4 दिन से क्वेश्चन आंसर लिख के लाने के लिए बोल रहे हैं और वो लिख के नहीं ला रहा है, और आज आपको इसी वजह से हमको स्कूल में बुलाना पड़ा। तो उसके पापा बोले क्या हुआ? तो बिल्कुल होमवर्क नहीं करता, आप इसको देखते नहीं हैं, ये वो ऐसे ऐसे करके भाई टीचर का जो काम है वो बोली। उसके बाद वो पापा बोले कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से वो पढ़ेगा बेटा बेचारी। लेकिन मम्मी को थोड़ा सा शक था कि अचानक बेटा को कौन सा ट्रॉफ़ी मिल गया भाई। लेकिन उसके पापा बहुत प्यार से उसको इंस्पायर किए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये ट्रॉफ़ी मेरे लिए है, स्कूल में मिस बुलाई तो हमको पता चला कि भाई मेरा बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है। और उसके पापा बहुत प्यार से उसको समझाएं। उसके घर में नानी जी भी थी, तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा ख़राब लग रहा था कि मेरा बेटा कितना नानी जी बोली कोई बात नहीं भाई, बेटा मेरा अच्छा करेगा, तुमको। उसकी मम्मी को बोली कि घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो छोटा है अभी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद एक दिन का किस्सा सुनिए। वो एक छोटा सा और कहानी हमको बताया कि मेरे सीनियर सेक्शन में जब मैं गया, 7th में जब गया, तो मेरे एक जो प्रिंसिपल थे वो मेल प्रिंसिपल थे, अभी तक से तो मैम थी, अभी सर आ गए। तो सर भी मेरे ऊपर 7th क्लास में मैं कुछ गलती किया था तो बहुत डांटे थे। तो उसकी मम्मी बोली कि हम कहीं गए एक बार, तो प्रिंसिपल इतना इस पर गुस्सा हुआ था, और जो मिसेज प्रिंसिपल थी तो वो आई एक दिन, उसको देखी राज को रोड में कहीं वो लोग जा रहे, हेलो राज बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी? तो उसकी मम्मी बोली बेटा तुम कैसे, प्रिंसिपल मैम जो प्रिंसिपल साहब की जो वाइफ है वो तुमको इतना कैसे प्यार कर रही हैं, प्रिंसिपल सर तो तुमको बहुत गुस्सा करते हैं। तो बोली मम्मी जब मैं छोटा था ना, क्लास 4th में पढ़ता था ना, तो वो मेरी जीके की टीचर थी और मैं उनको पटा के रखा हुआ था, तो इसलिए मिस हमको बहुत प्यार कर रही है अभी मम्मी। उसके मम्मी और पापा का हंसते हंसते हालत एकदम ये हो गया। बोला कि बेटा तुम 4th से ही मिस को पटा के रखे थे? हाँ मम्मी, मिस को पटाना एकदम आसान बात है। क्यों मिस को पटाना आसान बात है? मम्मी वो जीके की टीचर थी और मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा था, इसलिए हम मिस को पटा के रखे थे। इतना हंस हंस के मेरा जब वो बच्चा कहानी सुनाया तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। लेकिन जो वो इतना नॉटी बच्चा था और इतना, लेकिन उसका ब्रेन बहुत शार्प था। आज वो
टेंथ पास कर गया है, उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया और वो अपने पुराने कहानी को याद कर करके बहुत हंसता है कि मम्मा, मैं अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मी मैं कितना बचपन में बदमाश था ना। तो मम्मी बोली, हाँ बेटा, लेकिन जाने दो, बदमाशी करके भी अच्छा हुआ कि तुम अच्छा रिज़ल्ट कर लिए। और वो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है। तो मतलब मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया उसका ये सब कहानी सुन के। बहुत ही मज़ेदार लड़का है और अभी भी इतना अच्छा बोलता है कि मैं क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से अपनी ये कहानी को ख़त्म करती हूँ और फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में कुछ इसी तरह से मज़ेदार कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।